हेलो एवरीवन। आज हम एक नया मिशन के साथ आया हो। इस मिशन का नाम है मिशन 90। इस मिशन में हम हर चैप्टर के 50 हाई लेवल एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, बिल्कुल एनटीए पैटर्न पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज ना हो। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, which of the following is a defining characteristics of living organism? Option 1, growth, reproduction, metabolism, ability to move. The correct answer is option 3, metabolism. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग या स्टेरिल ऑर्गेनिज्म में भी होती है, एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है बिना एक्सेप्शन के साथ, इसीलिए ऑप्शन 3 ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज राइटन एज Mangifera indica. What does L signify? Latin language, Linnaeus, Hersey, taxonomy, Linnaeus, lactotype. So correct answer is taxonomist Linnaeus. L का मतलब है कैरोलियस लिनियस, जिन्होंने पहली बार इस ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the taxonomic hierarchy, as we go from species to kingdom, the number of common characteristics increase, decrease, remain same, first increase then decrease. Correct answer is option 2, decreases. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ऑर्गेनिज्म ज़्यादा डाइवर्स हो जाते हैं, इसीलिए सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते हैं, इसीलिए जब हम स्पीसीज से किंगडम जाते हैं, इसीलिए कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टीमा, व्हिच मीन्स सिस्टम of organs, systematic arrangement of organism, study of fossil classification. So correct answer is option 2, systematic arrangement of organism. सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन और नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस चारों का बीच में जो रिलेशनशिप होता है इसी को सिस्टेमा डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज? क्लास, फाइलम, ट्राइब, ऑर्डर, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, family, order, class, genus. So correct answer is option 2, division, class, order, family. Answer का line है। Next question, the term taxon represent a group, a rank in classification, a group of related species, a type of living organism. Option for both 1 and 2. So correct answer is option for both 1 and 2. टैक्सन जो होता है एक रैंक भी हो सकता है, जैसे स्पीसीज, जेनस, और एक ग्रुप भी हो सकता है, इसीलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बायनोमियल नोमेनक्लेचर द फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट जेनस एंड स्पीसीज, जेनस एंड क्लास, स्पीसीज एंड जेनस, किंगडम एंड फैमिली। सो करेक्ट आंसर इज जेनस एंड स्पीसीज। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का जो फर्स्ट वर्ड है उसे जीनस का डिनोट करते हैं और सेकंड वाला स्पीसीज को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैमिली ऑफ हाउस फ्लाई इज मुस्सिडे, होमिनिडे, पोएसे, एनाकार्डियेसे। सो करेक्ट आंसर इज मुस्सिडे। मुस्सिडे हाउस फ्लाई का फैमिली होता है। Next question, biological names are generally in what and written in what?
ऑप्शन 1 ग्रीक एंड इटैलिक्स, ऑप्शन 2 लैटिन एंड इटैलिक्स, ऑप्शन 3 लैटिन एंड बोल्ड, ऑप्शन 4 इंग्लिश एंड इटैलिक्स. Biological names are generally in Latin and written in italics. So correct option is option 2 Latin and italics. Next question. Potato and brinjals belong to the genus Panthera, Solanum, Triticum, Thales. So correct answer is Solanum. पोटैटो और ब्रिंजल सोलानम फैमिली में बिलोंग करते हैं. सोलानम फैमिली नहीं, सोलानम जेनस में बिलोंग करते हैं और पैंथरा में लायन होता है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2. Which of the following is not an obligate category? Which of the following is not an obligate category? Variety, species, order and kingdom. So correct answer is option 1 variety. Variety एक obligate category में नहीं आता है. Obligate species, genus, family, order, class, phylum, division और kingdom है. Variety नहीं है, इसलिए correct answer होगा variety. Next question. The taxonomic unit phylum in animals is equivalent to which hierarchical level in plants? Class, order, division or family. The taxonomical unit phylum in animals is equivalent to division in plants. So correct option is option 3 division. एनसीईआरटी का लाइन है, अगर आप एनसीईआरटी रीड किए तो यही क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा. क्वेश्चन नंबर 13. ICZN stands for International Court of Zoological Nomenclature, International Court for Zoology Naming, International Council for Zoological Naming, Intercontinental Zoology Note. So correct answer is option A, International Court of Zoological Nomenclature. ICZN और एक है ICBN, International Court of Botanical Nomenclature. Next question. Growth in non-living objects occurs by accumulation of material on the surface, accumulation of material from inside. Option 3 cell division, both 1 and 2. So correct answer is accumulation of materials on the surface. जो नॉन लिविंग में ग्रोथ होता है वो बाहर से होता है, accumulation of material on the surface, और accumulation of material from inside a living organism में होता है. सेल डिवीजन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच टैक्सॉन इंक्लूड्स द लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स? स्पीशीज, जेनस, फैमिली और किंगडम. व्हिच इंक्लूड्स लीस्ट नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स? सो करेक्ट आंसर होगा किंगडम, क्योंकि जब हम स्पीशीज से किंगडम में जाते हैं तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4. मैच द फ्लोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. टाइगर, व्हीट, ह्यूमन, मैंगो. थेलिडी, पोएसी, होमिनिडी एंड एनाकार्डियेसी. तो ह्यूमन का ऑर्डर होगा होमिनिडी, C3. C3 कौन सा में है? ऑप्शन 1. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1. A2 टाइगर, पोएसी. B2 व्हीट, पोएसी. C3 human, hominidae and mango, anacardiaceae. Next question. Match the organism with its order. With its order. Housefly, man, tiger, mango. इसका ऑर्डर के साथ मिस करना है. हाउसफ्लाई का ऑर्डर होता है डिप्टेरा, A2 1 and 3 में है. A2 मैन का ऑर्डर होता है प्रीमेटा, B1. सो करेक्ट आंसर होगा 1. और मैंगो का ऑर्डर होता है
appendants. Next question, match the column nomenclature, identification and classification. nomenclature क्या डिनोट करते हैं? grouping organism based on similarities, providing a standard name, correct description of an organism. प्रोवाइडिंग ए स्टैंडर्ड नेम, यही होगा नोमेनक्लेचर. नोमेनक्लेचर क्या करते हैं? नेम देते हैं. और आइडेंटिफिकेशन क्या करते हैं? करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करते हैं, उसी को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. एंड क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुपिंग करना, ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज. तो आंसर होगा C1 ओनली ऑप्शन 1 में होता है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द जेनस विद द फैमिली. जेनस को फैमिली के साथ मैच करना है. डोटुरा, पैंथेरा, फेलिस, कैनिस. फेलिस और क्या है? कैनिस. डोटुरा का फैमिली होता है सोलेनेसी. फेलिस का फैमिली होता है फेलिडेई. और कैनिस का फैमिली होता है कैनिडेई. यही सब एनसीईआरटी में डायरेक्ट है. सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए. A2 डोटुरा सोलेनेसी, B4 पैंथेरा फेलिडेई, C1 फेलिस फेलिडेई और D है 3 कैनिडेई. नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द सफिक्स विथ इट्स टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. एल्स, एप्सिडा और एसीएसी. एल्स क्या डिनोट करते हैं? लास्ट में ES रहेगा तो इसको ऑर्डर में डिनोट करते हैं, जैसे पोएल्स वेट का ऑर्डर है एल्स. तो ऑप्शन बी होगा. बी का होगा 1. बी का 1 एक ऑप्शन में है नंबर 1. तो करेक्ट आंसर इज नंबर ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. हमें इनकरेक्ट ऑप्शन का चॉइस करना है. लोअर द टेक्सन, मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर शेयर. Order is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. Cat and dog are included in the same family, Felidae. Binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus. ये तो ठीक है. Binomial nomenclature was given by Carolus Linnaeus. ये ठीक है. Lower the taxon, more the characteristics that the members share. ये भी ठीक है. Order is the assemblage of families which exhibit a few similar characters. यही ठीक है. Cat and dog are included in the same family, Felidae. यही ऑप्शन गलत है. प्रीवियस क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था, कैट एंड डॉग किस किस फैमिली आता है. कैट आता है कैनिडे. Next question, which of the following is a correct statement? In unicellular organism, growth and reproduction are mutually inclusive event. Option 2, families are characterized on the basis of only vegetative features of plants. The word systematics refer to the study of habitat of organism. Option 4, none of the above. Which of the following is correct statement? In unicellular organism, growth and reproduction are mutually inclusive event. यही correct है. In unicellular organism में growth और reproduction एक ही चीज है. The word systematics refers to the study of habitats of organism. ये भी गलत है. Families are characterized on the basis of only vegetative character के basis में नहीं किया जाता है. ये भी गलत है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर. इनकरेक्टली मैच्ड पेयर को हमें ढूंढना है.
water primata, monkey, gibbon, gorilla. Water carnivora, tiger, cat, dog. Family Muscidae, housefly. Class Dicotyledonea क्या है? wheat. ये भी गलत है, wheat एक मोनोकॉट है. The correct answer is option 4 और बाकी सब करेक्ट है. यही गलत है. Next question. Select the correct statement regarding metabolism. Metabolic reaction cannot be demonstrated outside the body. Isolated metabolic reaction in vitro are living things. Metabolism is a defining feature of all living organism without exception. Only multicellular organisms show metabolism. So correct answer is option 3. Metabolism is a defining feature of all living organism without exception. क्योंकि मेटाबॉलिज्म हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Shows the incorrect statement about role of nomenclature. Biological names are generally in Latin. The first word in a biological name represents the genus. Both words in a biological name, when handwritten, are separately underlined. Specific epithet starts with a capital letter. हमें ढूंढना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है. Biological names are generally in Latin. Correct. The first word in a biological name represent करता है genus और second वाला species. ये भी correct है. Both words in a biological name when handwritten are separately underlined. जब हम scientific name को handwritten में लिखते हैं तब हम separately underline करते हैं. ये भी correct है. Specific epithet start with a capital letter. ये गलत है क्योंकि स्पीसीज स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर और जो जेनस का पहला लेटर है वो कैपिटल से लिखा जाता है. तो अब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4. थैंक यू. सेशन कैसे लगा कमेंट में बताएं और कल हम इसका 20 क्वेश्चन और नेक्स्ट 25 क्वेश्चन कल हम डिस्कस करेंगे. हमारा मिशन 90 का गोल है डेली हम एक चैप्टर का MCQ 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. टिल मीट. थैंक यू.